जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। आजकल रामायण एक मर्यादा पुरुषोत्तम इतिहास, मर्यादा सिखाने वाला इतिहास, भक्ति सिखाने वाला इतिहास, ज्ञान योग, कर्म योग और बार बार जन्म और मृत्यु को निवारण करने वाला ग्रंथ, भाई भाई से प्रेम करने वाला ग्रंथ, माता पिता की सेवा करने वाला ग्रंथ, ग्रंथ जिसे कहते हैं उपदेश, परीक्षा और लक्षणा, तीन जिसमें लक्षण होते हैं उसको कहते हैं ग्रंथ, उनको कहते हैं इतिहास। पोथा नहीं है रामायण। पोथा होता है जो जिसमें ये तीन वस्तु नहीं होती, उपदेश, परीक्षा और लक्षणा। इसमें सभी गुण है रामायण में। ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की गाथा जो जीवनी से लेकर के, जन्म से लेकर के नाम, रूप, लीला और धाम सबकी तुलसीदास जी ने जो लेखनी लिखी है वह धन्य है। और आजकल हजारों, पहली बात तो हमारी समझने की, हम न तो कोई शब्दकोश पढ़े, न कोई डिक्शनरी पढ़ते और न कोई आचार्य डिग्री, न तो हिंदी की करी न अंग्रेजी की करी, और हम नेता बन गए और टीका टिप्पणी करने शुरू कर दिया। टीका टिप्पणी, पहली बात तो एक आदमी में 99 गुण होते हैं और एक जे कुछ 99 बार अच्छा भाषा बोलता है और एक बार अगर जे कुछ बोल भी गया तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उनकी अवहेलना करनी चाहिए। पहली बात तो ऐसे हम आज के जो नेतागण है, का तुलसीदास जी विद्वान है, क्या तुलसीदास जी ने जो कविता लिखी है उन कविता या लिंगल पिंगल का रहस्य जानते हैं? क्या हिंदी भाषा के आचार्य है? कौन सी डिग्री की आचार्य डिग्री शब्द को सादी इतिहास पढ़े हैं जिनसे एक एक शब्द के अर्थ कर सकते हैं? शब्दों के अर्थ चार प्रकार से होते हैं: शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वय अर्थ और दृष्टिकोण अर्थ। कौन से चार अर्थों में हम अर्थ की ज्ञाता करने वाले हैं? हम तो सुनने वाले भी नहीं है पूरे, सुनने वाले भी हम पूरे नहीं है और हम टीका टिप्पणी करते हैं। एक रामायण की चौपाई में बीच में कहाँ आया, कैसे प्रश्न आया, क्यों आया, इसका शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसका दृष्टिकोणार्थ क्या है, इनका अन्वय अर्थ क्या है, इनको न समझ के इस पर टीका टिप्पणी करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। ये तो चौपाई है। अब इस चौपाई के ऊपर अनेक संत कहते हैं कि जैसे ढोल होता है, वो ढोल की डोरी जब तक खिंच नहीं खुआते ढीली रहती है तो ढोल अच्छा नहीं बजता। उसकी डोरी को खिंच खुआनी पड़ती है। और दूसरी, उसकी थोड़ी थोड़ी मारने से भी बजेगा, ऐसे नहीं बजेगा। डोरी खींच के और छोड़ दे तो ढोल बजेगा नहीं। ग्वार मंद बुद्धि का ग्वार होता है, उनको जब तक उसको शासन उनको खिंच में नहीं रखेंगे। ताड़न शब्द का अर्थ है, हमारे यहाँ इस एरिया में ताड़न शब्द का एक ऐसा अर्थ है, जैसे सभी जानते हैं, पूरे भारत में देश विदेश में जानते हैं, जो बोर करने वाली पाइप होती है और पाइप को जब निकालने के लिए अंदर ज़मीन में गाड़ते हैं या वहाँ कोई ऐसी हो जाती है वहाँ पानी नहीं मिलता या नाल वहाँ से वापस निकालनी पड़ती है, तो वो मिट्टी चाल लगा के नाल डालते हैं, फिर भी उसकी मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है वो अंदर से पकड़ कर लेती है। तो उनको क्या कहते हैं, हमारे मिस्त्री कहते हैं, इनको तड़ लगाएंगे और तड़ लगा करके
ताड़न से इसको बाहर बाहर निकालेंगे। तो पहले तो हमारे समझ में नहीं था, हमारे जब यहाँ हमारे एरिया में मिस्त्री आए तो हमें ताड़न शब्द के अर्थ को ऐसे जैसे ताड़न कैसे ताड़े, तो कहते हैं इसके नाड़ के अंदर एक तार डाल के बड़ा ज़्यादा तार आता है, जो बंटदार तार आता है, जो उस तार को नीचे डाल करके और नाड़ के अंदर रोड़ी आदि ठूस ठूस करके और उसके खिंच डाल करके ताड़ को ताड़ना मतलब खिंच खुआना, पूरी खिंच खुआने से ये नाड़ निकलेगी। ऐसे हम आसानी से काटने चाहते हैं, नहीं निकले। इसलिए ताड़न शब्द का अर्थ खिंच खुआना, शासन में लाना। ग्वार मंदबुद्धि का है, उनको जब तक शासन में नहीं रखोगे। और पशु है, उनको ही शासन में रखना पड़ता है, डोरी से बंधना है। कोई भी पशु का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कई अर्थ करते हैं, पशु के समान जो नारी है, नारी को सम्मान देते हैं। नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी पार्वती भी है। नारी का और पुरुष का एक ही दर्जा है, परंतु जो मनुष्य कोई उग्रवाद करता है तो वह कौन सी श्रेणी में गिनेंगे हम? स्त्री लक्ष्मी सावित्री पार्वती नहीं रहेगी और चलचित्र या कुछ भी होगी तो उनको क्या कहते हैं? इसलिए खिंच शासन में रखना। और एक कहानी कहते हैं, एक कोई राजा था, एक राजा के रानी। तो राजा ने इतनी तपस्या करी कि वो सिद्धि ऐसी प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई देव शक्तियों की उसने एक तपस्या करी कि मेरी उसकी कल्पना थी, उनके मनोकामना थी कि मैं जो भी चींटी से लेकर के हाथी तक की जो भी आवाज़ होती है उस आवाज़ को मैं समझूं, ऐसी मुझे वरदान दो। तो उसने देवी शक्ति ने ऐसी वरदान दिया कि भी आप कोई भी चींटी से लेकर हाथी तक की आप बात उसके इशारे से आपको मालूम हो जाएगा भी ये जीव ये कहना चाहता है। परंतु आपने किसी को दूसरे को बताया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं मृत्यु दूसरे को मैं क्यों बताऊं, मुझे अपने आप को ही समझना है। तो एक समय कोई रानी उसको भोजन करा रही थी महल में, और दो चिंटी इधर उधर से घूम रही थी और उनकी कोई बात हुई तो राजा को हंसी आ गई। वो आपस में कोई चिंटियाँ बात कर रही थी और रानी पास में बैठी थी। और रानी ने कहा किसके लिए हंसे हो? कोई आदमी और दूसरा नहीं था, इसलिए उन रानी ने कहा मेरे लिए आप हंसी आई है मेरे कारण से, तो मुझे बताओ। राजा ने कहा नहीं नहीं, आपके कारण से नहीं, मेरे कोई ऐसी बात याद आ गई। कैसे भी कहा, परंतु रानी ने इतना हट किया कि मुझे बताओ आप हंसी किस वस्तु की आई है। उसे निश्चय था मैं जो अगर जो बताऊंगा चींटियों की बात तो बताते ही मेरी मृत्यु होगी। तो उसने आखिरी में कह दिया, हे रानी मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, मेरी सौगंध खाता हूँ, मैंने आपके लिए नहीं हंसी आई है, परंतु मैं आपको बात बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है। तो उस रानी ने कहा मरो तो मरो, कोई बात नहीं, आपकी चाहे मृत्यु हो सकती है, परंतु मुझे तो वो बात बतानी है आपको हंसी किस लिए आई थी। तो उसने राजा था धर्मादु राजा था। तो उसने कहा चलो कोई बात को नहीं, घोड़ा लो और आप मैं गंगा के पास में जा करके आपको बताऊंगा तो मेरी मृत्यु होगी। तो मैं गंगा के पास में मुझे डाल देना। तो गंगा के पास में जो जिसकी मृत्यु होती है वो जमलोक में नहीं जाता, इसलिए चलो गंगा जी के पास में चलते हैं। तो रानी को बिठाया एक घोड़े पे पीछे और चल दिए, और जल लिया था वह जल छूट गया। तो रानी के मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, मुझे तो अभी जल्दी से पानी लिया। तो राजा ने कहा यहाँ गंगा जी अब थोड़ी दूर है। बोल नहीं नहीं, मुझे तो पानी पिलाओ। तो राजा ने नीचे उतर कर गए, एक कुएं के पास में गई, एक कुआं दिखा, वहाँ पर गई। तो राजा के पुराने टाइम में फेंटा साफा होता था बड़ा। उसने कहा और तो डोली वगैरह है नहीं, ये साफा पूरा डबोलेंगे तो इससे रानी के मुख में एक गिलास पानी डाल देंगे इसका तो ये जी जाएगी, इतने में गंगा जी ले लेंगे। तो वहाँ एक बकरा और बकरी दोनों खड़े थे, और बकरी ने कहा अरे बकरा,
आपने मुझे सूखा ही सूखा घास खुआया, कभी गीला हरा घास नहीं खुआया। तो राजा क्योंकि पक्षियों की, जानवरों की बात जानता था, उसकी बात सुनने के लिए वो रुक गया। और राजा रुक के उसकी बात सुन रहे थे। और बकरे ने कहा, कहाँ घास हरा दिखता ही नहीं है। तो उसने कोई घूम घाम के देखा, तो कहीं कुएं में घास है अध बीच में सी। तो कहा, भाई कुएं वाला हरे घास ले आओ। बकरी कहती है, मुझको हरा घास खिलाओ। आपने जब से मेरे मुझको साथ में रखा है, तब से आपने सूखा ही सूखा घास खुआया है, हरा हरा घास को कभी दिखाया ही नहीं है, खुआया ही नहीं है। तो वो बकरे ने कई देर तो उसने अंदर से घास लेने की योजना बनाई, तो वो घास उसके मुंह में नहीं आ रहा था। तो वो बाहर आया, बोले कि मैं मर सकता हूँ या पड़ सकता हूँ, मेरी मौत हो जाएगी, ये घास है हमारे हाथ नहीं लगेगा। बकरी ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसे करो, ये घास नहीं दोगे तो या तो घास खिलाओ। बोले, भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी। बकरे ने कहा, मेरी मृत्यु हो सकती है, मैं उसमें घास के लिए तड़फड़ूंगा तो लाने के लिए। बोले, कोई बात नहीं, आप मरो तो मरो, क्या दिक्कत है, मुझे घास हरिया चाहिए। उस बकरे ने कहा, ले मैं देता हूँ घास। उसने बराबर होकर के एक सींग की टक्कर मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी। बकरी ने कहा, चलो मैं कोई सूखा लेती हूँ, उनको गीला लेती हूँ, जैसे आप दोगे वैसे लूँगा। और बकरी बकरा दोनों मस्ती से चल पड़े वन में। राजा ने यही सोचा, राजा को ज्ञान हुआ, अरे आपको, मैं राजा था और मुझे मंत्रियों ने बहुत कहा था, इस रानी के कहने से क्यों जाता है तुम, राजा है तुम, शूरवीर है, क्षत्रिय है, इस रानी के कहने से आप तुम गंगा जी जाता है और अपने प्राण निछावर करता है। तो उस बकरे से उसको ज्ञान हुआ। उसने आकर के रानी के 2-4 चपेटे 3 चपेटे मारे और कहा, अरे मेरी तो मृत्यु होए और आप तो मेरी बात की एक छोटी सी बात है वो पूछना चाहती है, मेरी मृत्यु की आपकी कोई अपील ही नहीं है, इसलिए चलो 3-4 मारी। जैसे बकरे से ज्ञान हुआ और रानी ने हाथ जोड़ लिए, बोले मैं कुछ भी नहीं पूछनी चाहती हूँ, जो आप बताओ तो ठीक, नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, चलो महल में। ये तो एक घटना, एक उदाहरण है, दृष्टांत हमेशा ही झूठा भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। यही घटना राजा दशरथ के साथ में यही घटना हुई। राम तो ठीक है, माता सौतेली का पुत्र था, आज्ञा मानना था, पिता की आज्ञा मान सकता है, माता की आज्ञा मान सकता है। परंतु दशरथ राजा ने कहा कि मेरा राम को वनवास देते ही मेरा प्राण हरण हो सकता है। परंतु कैकेयी ने ऐसे ही कहा, आप चाहे मरो तो मरो, कोई बात नहीं, मुझे तो भरत को राज चाहिए और रामचंद्र जी को वनवास चाहिए। जो ये बकरी वाली घटना बताइए, यही तो बात हुई, और क्या हुई। अब इसके अंदर विचार करने वाले आप विचार करो, कैसे टीका टिप्पणी करो, वो मेरा काम नहीं है, वो काम है सुनने वाले का। जो भी इस पर टीका टिप्पणी जो भी करने चाहते हैं वो कर सकते हैं। मनुष्य भी अपराधी हो सकता है और महिला भी अपराधी हो सकती है। महिला अच्छी भी सरस्वती के समान है, लक्ष्मी के समान है, पार्वती के समान है, मनुष्य भी विष्णु के समान है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा भी है, एक समय ब्रह्मा के समान पति को मानो, एक समय पारण के समय विष्णु के समान मानो, और क्रोध के समय रुद्र के समान, शिव के समान मानो, पति को ऐसे मानो। और मनुष्य को भी उपदेश दिया है, आप सावित्री के समान मानो और आप लक्ष्मी के समान स्त्री को मानो और पार्वती के समान भी मानो। ऐसे दोनों तरफ ही ज्ञान दिया है, कोई एक तरफा ज्ञान नहीं है। जो दोनों तरफ मूर्ख होते हैं वो क्या होता है, वो टीका टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ। आप सुन के जो भी इस पर कोई अनुमान लगाने वाले श्रोतागण, कोई भी जैसे भी आप अनुमान लगाओ, आपकी छूट है। मैं कोई, मेरी तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने सुना दृष्टांत उदाहरण, और जो चर्चा सुनी वह सुना दी। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम।